Hello students, welcome in the first lecture of complex number। आज की क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, सबसे पहले तो ये हमें समझना होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर कहते किसको हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले जो हम लोगों ने हाई स्कूल के अंदर पढ़ रखा है रियल नंबर, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो रियल नंबर में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो रियल नंबर होते हैं उनके अंदर बहुत सारे अलग अलग नंबर्स को हम रियल नंबर का सबसेट कहते हैं। जैसे कि नेचुरल नंबर हो गया, वो भी रियल नंबर का सबसेट होता है, ठीक है ना। एवरी नेचुरल नंबर इज अ रियल नंबर बट ऑल रियल नंबर आर नॉट अ नेचुरल नंबर। ओके, सिमिलरली वी ऑल्सो स्टडीड दैट जो होल नंबर हैं वो भी क्या है, रियल नंबर है। और इन सब के बारे में हम लोगों ने सेट थ्योरी में डिटेल में डिस्कशन किया था और इन सेट को हमने डिनोट करना सीखा था, ठीक है। अब जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर भी क्या है, रियल नंबर का सबसेट है। इरेशनल नंबर की यदि हम बात करें तो वो भी क्या है, सबसेट ऑफ रियल नंबर्स है। इंटीजर्स जिसको हम जेड या तो आई से डिनोट करते हैं वो भी क्या है, इंटीजर्स जो है वो क्या है, सबसेट ऑफ रियल नंबर्स हैं। तो ये सभी के सभी जो नंबर हैं उनको हम रियल नंबर्स कहते हैं। एंड रियल नंबर इज अ नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे कि आपको पता ही है 1/2, √2, -5, -5/2। कोई भी नंबर जो हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे थे फंक्शंस के अंदर उसको हम रियल नंबर्स कहते हैं। बट कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है उसको समझने के लिए सबसे पहले तो हम समझेंगे कि एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट रियल नंबर। हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो रियल नंबर नहीं होता है, बट ऑल रियल नंबर आर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन मैं डिस्कस करके बताऊंगा आपको। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, बड़ा सेट है। मतलब इस तरीके से समझिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है जिसको हम अभी सी सेट से डिनोट कर रहे हैं, और इस तरीके से एक लाइन डाल रहा हूं, सी सेट है ना। सी सेट जो है उसको मैं बोल रहा हूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है, ठीक है। और रियल नंबर्स आर आल्सो द सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट बात है वो हमें यहाँ पे ये समझनी है कि नंबर्स में ये रिलेशन होता है। नेचुरल नंबर इज ए सबसेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर इज ए सबसेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर इज ए सबसेट ऑफ रेशनल नंबर, rational number is a subset of real number, and real number is a subset of complex number। ये रिलेशन आपको समझनी है सबसे पहली बात। तो दूसरी बात आती है कि जब हम रियल नंबर पढ़ रहे थे तो मैक्सिमम जो काम था वो तो रियल नंबर से हो ही जा रहा था। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो क्या है, ठीक है। तो फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द मैथमेटिक्स The mathematician was interested in solving quadratic equation। quadratic equation हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 9-10 के अंदर। तो quadratic equation सॉल्व करना जो है वो हमें आता है। तो जैसे कि कोई भी quadratic equation मैं यहाँ पे लेता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं लेता हूँ x² -1 = 0। इसको सॉल्व करना है। दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, और यू कैन से दैट यू हैव टू सॉल्व इट एंड फाइंड द सॉल्यूशन। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम ऐसे लिखेंगे कि इसका मतलब है कि x² = 1 होगा, और यहाँ से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली। दैट मीन्स x = +1 और -1। ओके, क्योंकि हमें पता है कि 1 का स्क्वायर भी 1 होता है और -1 का भी होल स्क्वायर करने से 1 आता है। सो +1 एंड -1 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैं जिनका रियल सॉल्यूशन, मतलब यहाँ पे 1 और -1 क्या है, रियल सॉल्यूशन है। लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं जिनका रियल सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता। जैसे कि मैं यहाँ पे जस्ट दूसरा एक प्रॉब्लम ले रहा हूँ, x² + 1 = 0। ओके, और अब इसको सॉल्व करना है। दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देन वी विल राइट दैट x² = -1। But as we know this fact that there is no any real number possible whose square is negative। कोई भी ऐसा नंबर रियल नंबर में तो है ही नहीं
जिसका स्क्वायर करने से निगेटिव आए, क्योंकि कोई भी रियल नंबर का स्क्वायर करते हो आप तो वो पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आता है, ठीक है ना। जीरो या तो जीरो से बड़ा नंबर ही आउटकम में आता है। तो यदि मैं पूछूं कि ऐसा कोई नंबर बताओ जिसका होल स्क्वायर -1 हो, so we can say that there is no any such real values possible. So we can say that there is no real solution exists, real solution possible. Okay, 1748 तक मैथमेटिशियन जो है वो इस तरीके से ही इस इक्वेशन को सॉल्व करते थे। बट there was a Swiss mathematician, the name was Leonhard Euler, who has said that if we introduce a new number, then we can find the solution of this type of problem. And that is, after 1707, he said that we can solve it as a simple way, just as we are solving this x square equal to 1, then we say that x is equal to plus minus square root of 1, and then we are writing it as plus minus 1. Similarly, if I solve it, then how will you write this? X is equal to plus minus square root of minus of 1. Okay, but as we know this fact that root under of -1 is not a real number. Okay, so and he says that we will symbolize root under -1. root under -1 को एक सिंबल दिया गया और उसको कहा गया I, और ऐसा इसलिए भी कहा गया क्योंकि इसको हम इमेजिनरी नंबर या इमेजिनरी यूनिट कहते हैं, ठीक है ना। रूट अंडर -1 इज कॉल्ड इमेजिनरी यूनिट। Okay, so when Euler say that the number root under -1 has been introduced, then we can solve many quadratic equation which has imaginary roots, or you can say that the roots which are not real. Just as if I want to solve now a quadratic equation, that is x square plus x plus 1 equal to 0, then I can easily solve it as x equal to -1 plus minus the square root of b square minus 4 into a, that is 1 into 1 divided by 2 into 1. Okay, that is the formula in quadratic equation by which we can find the value of x, and if you solve it, we will get it as -1 plus minus root under of 1 square is 1 minus 4 divided by 2, and that is equal to -1 plus minus root under -3 by 2. And after introducing this number root under -1 as an imaginary unit, the solution exists. Okay, so the real solution does not exist, but we can say that imaginary solution exists, and that is equal to -1 plus minus root 3, and root under -1 is I divided by 2. So that was the basic idea of Euler to introduce this number. So after this number has been introduced, mathematicians also discussed that just as -1 plus root 3i by 2 is called as a complex number. Okay, I is an imaginary unit, but by using I we can make any such type of number, and then a new number introduced that is called complex number. And now I am going to define what is complex number. So the definition, or you can say that introduction of complex number. So the definition is a number of the form x plus iy
is called as complex number where x comma y both are real number and is denoted by simply z. Okay, so complex number is denoted by z, and x plus iy is called as complex number where x is a real number and y is also a real number, but x is called real part of this complex number z. Okay, real part of z is x and y is called imaginary part of z. Okay, x and y both are real, but x is called as real part of the complex number z and y is called the imaginary part of this complex number z. As for example, 2 plus 3i. 2 plus 3i is a complex number. 2 plus 3i को क्या कहते हैं हम लोग? कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, जहां पे 2 जो है वो रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर है. मान लीजिए इसको मैं z से डिनोट कर देता हूं. z इज इक्वल टू 2 plus 3i. देन रियल पार्ट ऑफ z इज 2 and imaginary part of z is this complex number is 3. But both are real number. Both are real. 2 and 3 both are real number. But for this complex number, real part is 2 and imaginary part is 3. Similarly, many way to denote this complex number. We can also denote it by z1, z2, z3. Okay, so z1 is suppose minus 1 minus root 2i. Okay, this is a complex number. Then the real part of this complex number is, real part of z1 is minus of 1 and imaginary part of z1 is minus of root 2. Okay, that is the way by which we can define complex numbers. Now again we take another example, z2. Suppose that is 2 plus 0i. This is nothing but actually 2. If I do it write 2, then it is simple 2, real number. But we can also say that the imaginary part of it is 0. 0i. 2 plus 0i is nothing but it is equal to 2. So z2 equal to 2 plus 0i. So this is a complex number. That means every number is a complex number. हर नंबर जो हम लोग अब पढ़ेंगे वो सब क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है. दैट मीन्स रियल पार्ट, रियल नंबर इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर, बट ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर आर नॉट रियल. सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नहीं होते हैं. जैसे 2 plus 3i is not a real number. 2 plus 3i is a complex number. But 2 plus 0i is a real number and 2 plus 0i is also a complex number. That is 2 is a real number and 2 is a complex number. But 2 plus 3i is not a real number. ये क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है. ठीक है, जैसा कि अभी मैंने कुछ देर पहले ही बताया था कि जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो सुपर सेट की तरह है रियल नंबर्स के लिए. रियल नंबर जो होता है वो आपका क्या है? सबसेट है कॉम्प्लेक्स नंबर का. दैट मीन्स 2, 0, -1, √2, 3/2, ये सब जो नंबर्स हैं वो सभी क्या है? रियल नंबर्स में आते हैं. लेकिन यदि मैं बात करूं 2 plus 3i की या 1 minus i की या 2i की सिंपली, तो ये सब नंबर क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं. तो एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर is not real, but all real number are complex numbers. Okay, that is the concept behind the this definition. Okay, so 2 plus 0i, and here the real part of z2, this complex number is 2, and imaginary part of z2 is 0. So we have defined the definition of complex number. Okay, now we are going to
partition of complex number. That means how many way to define it. So complex number is of three type. कॉम्प्लेक्स नंबर को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, and that is one is called purely real number. Suppose there is a complex number z and that is x plus iy. Then this is defined as purely real. तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को प्योरली रियल कब कहते हैं? जब उसका imaginary part 0, that means y equal to 0. If y is equal to 0, then we say that number is purely real. And as for example, minus 1 plus 0i, root 2 plus 0i, these all numbers are purely real number. Okay, and the another is called purely imaginary. Purely imaginary. Purely imaginary किसको कहते हैं? जब कॉम्प्लेक्स नंबर में जो इसका x है वो 0 हो. If x is equal to 0, यदि x 0 है तो वो नंबर क्या कहलाता है? प्योरली इमेजिनरी कहलाता है. And that means you can say that if real part of z is equal to 0, y equal to 0 means imaginary part of z equal to 0. Okay, y is called imaginary part of z and that is 0. Y equal to 0, that is imaginary part of z equal to 0, and then the number is called purely real. If number is called purely imaginary, then its real part of z is 0. Then it is called purely imaginary. And as for example, I, minus of I, 2i, root 2i, minus 5i, any number which has only imaginary part available, real part of that complex number is 0. Okay, so because 0 plus I is nothing but 0 plus I, so its real part is 0 and imaginary part is 1. 2i, so it can be written as 0 plus 2i, so its real part is 0 and imaginary part is 2. Similarly, the complex number is also having one more type, that is called imaginary. One is called purely real number, another is called purely imaginary number, and the third one is called simply imaginary number. Okay, so if the definition is, if imaginary part of z is non-zero, that means y is not 0. y यदि 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है ना, y जो है वो यदि 0 के बराबर नहीं होगा तो उस तरीके के नंबर को हम इमेजिनरी नंबर कहेंगे. एंड एज फॉर एग्जांपल 2 plus 3i is an imaginary number, because here we can easily say that imaginary part of this number, imaginary part of this complex number is 3 and that is not 0. Only this that definition is here. Not anything said about real part. Real part कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है. इमेजिनरी पार्ट 0 नहीं होना चाहिए. समझ रहे हैं बात? Just like as for example 5i, this number is a imaginary number. Why? Because we can easily say that here imaginary part of this complex number is 5, because it is 0 plus 5i and it is not equal to 0. So we can easily say that 2 plus 3i is an imaginary number, but 2 plus 3i is not a purely imaginary number. 2 plus 3i क्या है? प्योरली इमेजिनरी नहीं है. तो प्योरली इमेजिनरी होने के लिए क्या होना चाहिए? इसका x 0 होना चाहिए. प्योरली इमेजिनरी के लिए x इक्वल टू 0 होना चाहिए. समझ रहे हैं बात? तो यदि मैं कोई भी नंबर आपके सामने रखूं और वो पूछूं कि वो कौन सा नंबर है, वो प्योरली रियल है या प्योरली इमेजिनरी है, तो वो आप डायरेक्टली बता सकते हैं या इमेजिनरी है. जैसे मैं एग्जांपल से बताता हूं. जैसे मैंने पूछा कि 1 प्लस आई, ये नंबर क्या है? प्योरली रियल है, प्योरली इमेजिनरी है या इमेजिनरी है? तो द आंसर इज, ये नंबर इमेजिनरी है. समझ रहे हैं बात? यदि मैं दूसरा एग्जांपल लूं 2i और पूछूं कि ये नंबर क्या है, तो ये नंबर प्योरली इमेजिनरी है. आप बोलेंगे ठीक है,
और आप में से कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि ये इमेजिनरी भी है, समझ रहे हैं बात? ऐसा इसलिए बोलेंगे क्योंकि इमेजिनरी का डेफिनेशन क्या है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो तो जीरो नहीं है, तो 2i जो है वो प्योरली इमेजिनरी भी है और इमेजिनरी भी नंबर है। लेकिन 1 प्लस आई जो है वो सिर्फ इमेजिनरी है, प्योरली इमेजिनरी नहीं है। तो एक बात आपको समझ में आना चाहिए कि एवरी प्योरली इमेजिनरी नंबर, जो प्योरली इमेजिनरी नंबर्स होते हैं वो इमेजिनरी हो सकते हैं, बट ऑल इमेजिनरी नंबर्स आर नॉट प्योरली इमेजिनरी। ध्यान से सुनिएगा, इमेजिनरी नंबर्स जो होते हैं वो सारे के सारे इमेजिनरी नंबर्स प्योरली इमेजिनरी नहीं होते हैं, लेकिन प्योरली इमेजिनरी नंबर जो भी होगा वो इमेजिनरी जरूर होगा। समझ रहे हैं बात? अब जैसे मैंने लिख दिया कोई भी नंबर -5, तो ये नंबर क्या है? ये प्योरली रियल नंबर है। समझ रहे हैं बात? प्योरली रियल। तो यही डेफिनेशन है प्योरली रियल, प्योरली इमेजिनरी और इमेजिनरी की, और यही डिफरेंसेस हैं जिनको हमें अच्छे से याद रखना है। क्लियर? अब बात आती है कि जीरो जो है वो कौन सा नंबर होगा। जीरो प्योरली रियल नंबर होगा या प्योरली इमेजिनरी होगा या इमेजिनरी कहेंगे। तो जीरो जो है वो क्या होगा, इसको समझने की जरूरत है हमें। तो जीरो लिख लेता हूं एक बार और फिर आपको समझाता हूँ। जेड 0 प्लस 0 है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में हम हर नंबर को लिख सकते हैं। कोई भी नंबर जो कि रियल है उसको भी हम x प्लस आई वाई के फॉर्म में तो लिख ही सकते हैं, ठीक है ना। एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आई वाई वेयर x एंड y बोथ आर रियल इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जीरो जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इट इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, जीरो इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। बट वो कॉम्प्लेक्स नंबर को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। कुछ को प्योरली रियल कहते हैं, कुछ को प्योरली इमेजिनरी कहते हैं और कुछ को तो हम इमेजिनरी कहते हैं। तो मैं यदि पूछूं कि 0 प्लस 0i क्या प्योरली रियल है, तो प्योरली रियल का डेफिनेशन क्या है कि यदि y इक्वल टू 0 होगा, मतलब x प्लस आई वाई में यदि y 0 होता है तो हम उस नंबर को प्योरली रियल कहते हैं। तो y देखिए इसका 0 है और y यदि 0 हो तो नंबर क्या है? प्योरली रियल है, सेटिस्फाई कर रहा है ये कंडीशन है ना। तो ये नंबर क्या है? प्योरली रियल नंबर है। क्लियर? अब जाते हैं हम प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी का डेफिनेशन है कि यदि x इक्वल टू 0 होगा तो नंबर प्योरली इमेजिनरी होगा। तो यहाँ पे x देखें तो वो भी 0 है, तो इसका मतलब ये नंबर जो है वो प्योरली इमेजिनरी भी है। प्लस 0i, 0 is only one number that is purely real as well as purely imaginary। एक ऐसा नंबर लाइन पे जो कि प्योरली रियल भी हो और प्योरली इमेजिनरी भी हो, वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा नंबर है? 0 है, ठीक है ना। 0 इज प्योरली रियल, प्योरली इमेजिनरी। क्या ये नंबर इमेजिनरी है? तो इमेजिनरी के डेफिनेशन को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। y शुड नॉट इक्वल टू 0, तो ये नंबर इमेजिनरी नहीं है, ठीक है ना। ये नंबर प्योरली रियल है, प्योरली इमेजिनरी है। प्योरली रियल नंबर भी है और प्योरली इमेजिनरी भी है, बट नॉट इमेजिनरी। So that is the thing which we must remember about zero। जीरो के बारे में ये याद रख लीजिए कि जीरो जो है वो प्योरली रियल नंबर है, जीरो जो है वो प्योरली इमेजिनरी नंबर है, बट जीरो इमेजिनरी नंबर नहीं है। समझ में आ रही है बात? तो ये तो डेफिनेशन हो गई हमारे, ठीक। अब हम पढ़ते हैं आई के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिडक्शन। आई जो हम लोगों ने जिसको इमेजिनरी यूनिट कहा है उसके बारे में कुछ चीजें जो हमें पता होनी चाहिए। तो नोट करके लिख लेते हैं हम सबसे पहले तो जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है इसमें। द फर्स्ट थिंग विच वी मस्ट रिमेंबर दैट स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज इक्वल टू आई। इसको इमेजिनरी यूनिट बोला गया। क्या बोला गया इसको? इमेजिनरी यूनिट। इमेजिनरी यूनिट I is called imaginary unit. The second thing we must remember that I square is equal to minus of 1। ऑब्वियस सी बात है, I यदि रूट अंडर -1 है तो I का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा, ठीक। तो इसको एक इमेजिनरी यूनिट की तरह यदि हम कहेंगे तो I स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी। तीसरी बात है कि फिर I का पावर 3 कितना होगा? तो I का पावर 3 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, I का पावर 2 इंटू आई लिख सकते हैं ना।
क्योंकि जो इंडेक्स का रूल है आपको पता होगा, i का पावर 2 इंटू आई का पावर 1 दैट इज i का पावर 3, और ये आई स्क्वायर क्या पढ़ा हमने, -1 होता है, सो दिस इज नथिंग बट माइनस ऑफ आई। तो ये भी हमें याद रखनी चाहिए कि i का पावर 3, i टू द पावर 3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ आई। फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट i टू द पावर 4 क्या होता है, 1 होता है। समझ रहे बात, i का पावर 4 जो है वो 1 के बराबर होगा, दैट मीन्स आई स्क्वायर यदि -1 है तो i का पावर 4 कितना होगा, 1 होगा। एंड द फिफ्थ थिंग विच यू मस्ट रिमेंबर दैट इज 1 बाई आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ आई। 1 बाई आई कितने के बराबर होता है, -i के बराबर होता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखिए 1 बाय आई जो है उसको मैं लिख सकता हूं i टू दी पावर 4 अपॉन आई, बिकॉज i टू दी पावर 4 इज 1। i टू दी पावर 4 कितना होता है, 1 होता है, तो 1 की जगह मैंने i का पावर 4 लिख दिया। एंड i टू दी पावर 4 अपॉन आई इज इक्वल टू i टू दी पावर 3 दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ आई। ऐसे भी लिखा जा सकता है, क्लियर। तो -i के बराबर होगा। और ऐसा भी कर सकते हैं कि 1 बाय आई में i और i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो नीचे आई स्क्वायर आ जाएगा, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो इट इज माइनस ऑफ आई। तो ये आपको याद रखनी है। आगे देखते हैं और क्या क्या चीजें हैं जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर में ध्यान रखना है। द सेकेंड थिंग इन कॉम्प्लेक्स नंबर विच वी मस्ट रिमेंबर दैट दिस thing that is root under a multiplied by root under b is equal to root under of a into b if and only if at least one of a comma b is non-negative। इसका मतलब ये होता है कि ये फॉर्मूला जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, रूट अंडर ए मल्टीप्लाइड बाई रूट अंडर बी इक्वल टू रूट ए इंटू रूट बी रूट ए बी, ये वैलिड होगा। कब वैलिड होगा, जब कम से कम एक नंबर ए और बी में से कम एक नंबर नॉन निगेटिव हो। नॉन निगेटिव का मतलब होता है 0 या तो 0 से ज्यादा हो, ठीक है। नॉन निगेटिव मीन्स अ नंबर विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ए और बी में से कोई भी एक नंबर कम से कम यदि 0 या 0 से ज्यादा होगा तो ये फॉर्मूला वैलिड है। लेकिन यदि ये नहीं होगा, ये कंडीशन नहीं है, दोनों ही यदि निगेटिव न है ना, तो उस कंडीशन में जो है वो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होता है। समझ रहे हैं बात, ऐसे भी समझ सकते हैं। दोनों ही यदि निगेटिव है, ए और बी दोनों ही निगेटिव है, तो ये फॉर्मूला गलत है, क्लियर। तो सबसे पहले तो आपको मैं समझाता हूँ कि जैसे यदि मैं लिखूँ कि √2 इंटू √3, √2 मल्टीप्लाइड बाय √3, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं √6 एंड दैट इज अ ट्रू स्टेटमेंट, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। यदि मैं लिखूं कि √2 इंटू रूट अंडर माइनस ऑफ 3, so that is also root under -6 and there is no any problem because we can show it easily. √2 into root under minus of 3 can also be written as √2 into √3 I, because root under -3 is nothing but √3 I। और ये कैसे लिख रहा हूँ इसको आप समझिए, रूट अंडर -3 इज इक्वल टू रूट अंडर 3i स्क्वायर, बिकॉज आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, और -3 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू -1 एंड दैट इज इक्वल टू √3i, क्लियर। तो इस तरीके से समझ सकते हैं आप। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √6i, क्लियर। तो √2 इंटू रूट अंडर -3 इज √6i, बट यहाँ कितना आ रहा है, रूट अंडर -6 लिख रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि ये करेक्ट है, √a इंटू √b के बराबर है। तो यहाँ पे भी ये फॉर्मूला हम लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि रूट अंडर -6 जो है उसको भी मैं लिख सकता हूँ रूट अंडर 6i स्क्वायर एंड दैट इज नथिंग बट √6i। तो सही है, रूट अंडर -6 ही तो है, रूट अंडर 6i इज नथिंग बट रूट अंडर -6। यहाँ भी ये फॉर्मूला वैलिड हो रहा है। लेकिन यदि मैं दोनों ही नंबर निगेटिव लूं, रूट अंडर -2 इंटू रूट अंडर -3 एंड दैट इज नॉट इक्वल टू √6, अब तो मैं इस तरीके से फॉर्मूला लगाऊंगा तो कितना आएगा, रूट अंडर -2 इंटू -3 लिखता है यहाँ पे एंड दैट इज √6, बट ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है, देखिए कैसे इसका ये गलत कैसे हो गया, क्योंकि रूट अंडर -2 इंटू रूट अंडर -3 जो होता है उसको मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, √2i इंटू √3i, क्लियर। सेम तरीके से मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से।
और ये कितना हो जाएगा, √2 इंटू √3 इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा, I into I is I square, and that is nothing but √2 into √3 can be written as √6 and I square is -1, so it is minus √6. तो √6 नहीं होता है, माइनस √6 होता है। तो यही जो है कि यदि दोनों ही नंबर निगेटिव हों, समझ रहे हैं बात, 0 से कम हो, तो उस कंडीशन में ये जो फॉर्मूला है वो वैलिड फॉर्मूला नहीं होता है। समझ रहे हैं बात, ये हमें याद रखना होगा। एक और बात जो कॉम्प्लेक्स नंबर में हमें बिल्कुल ध्यान रखनी चाहिए, इन जनरल यदि मैं लिखता हूं रियल नंबर में a² प्लस b² इक्वल टू 0, तो इसका साफ साफ रियल नंबर के लिए, a एंड b बोथ आर रियल, a कॉमा b बोथ बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो इसका मतलब होता है कि a² प्लस b² इक्वल टू 0, दैट सिंपली इंप्लाइज दैट a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 0। दोनों ही नंबर 0 होंगे तभी उनका होल स्क्वायर 0 होगा। ये बात तो कंफर्म है ना, यदि आप a² प्लस b² इक्वल टू 0 है तो a भी 0 होगा और b भी 0 होगा, यदि a और b दोनों रियल नंबर है तो। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा कोई रूल नहीं है, दैट मीन्स z1 और z2 यहाँ पे मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज कर रहा हूँ। जैसे रियल नंबर को a b से डिनोट करते हैं, x y से डिनोट करते हैं, p q से डिनोट करते हैं, उसी तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर को इन जनरल, वैसे एग्जाम में आपको जो भी डिनोशन यूज किया गया है वही लेंगे हम, लेकिन मैं जनरली जब पढ़ाऊंगा तो z1 z2 z3 यही सब यूज करेंगे, ठीक है। तो z1² प्लस z2² इक्वल टू 0 वेयर z1 z2 बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट डज नॉट इम्प्लाई z1 इक्वल टू 0 और z2 इक्वल टू 0। ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि z1 भी 0 हो और z2 भी 0 हो तभी z1² प्लस z2² 0 होगा। एज फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल्स को समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैं लेता हूं z1 इक्वल टू 1 प्लस आई, है ना, और दूसरा लेता हूं z2 दैट इज 1 माइनस आई। क्लियर, ये दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर है, दीज आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इनका होल स्क्वायर करते हैं, दैट मीन्स z1² प्लस z2² निकालते हैं, ठीक है, कितना आता है, तो ये आएगा 1 प्लस आई होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस लीजिए, ठीक है, एक लिया है 1 प्लस आई और दूसरा लिया है 1 माइनस आई, इसका होल स्क्वायर, ठीक। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 1² प्लस i² प्लस 2 इंटू 1 इंटू आई प्लस 1² प्लस i² -2 इंटू 1 इंटू आई। क्लियर, सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो ये आएगा 1² इज 1, i² होता है -1 प्लस 2i प्लस 1² इज 1, i² इज देन माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ 2i। तो यहां से 1 से -1 कैंसिल हुआ, 2i से -2i कैंसिल हुआ, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना आया 0। ध्यान से देखिए इस में ये z1 जो है वो 1 प्लस आई कॉम्प्लेक्स नंबर है, z2 कितना है 1 माइनस आई कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों ही नॉन जीरो नंबर है, दोनों ही नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, दोनों ही जीरो नहीं है। लेकिन जब इनका होल स्क्वायर किया हम लोगों ने तो 0 आ गया, ठीक है ना, ऐड करके z1² प्लस z2² 0 आ गया। तो रियल नंबर में क्या होता है कि a² प्लस b² 0 हो तो a को भी 0 होना चाहिए और b को भी 0 होना चाहिए, तभी ये सेटिस्फाई होता है, क्योंकि अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। कोई भी निगेटिव नंबर अभी आप यहाँ पे ले लेंगे तो उसका होल स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाता है, लाइक 2 का स्क्वायर और यहाँ -2 ले लूँ, a2 ले लूँ b -2 ले लूँ, तो 2 का स्क्वायर 4 और -2 का स्क्वायर भी 4, तो 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 0 तो होगा नहीं। इसका सम 0 कब हो सकता है, जब दोनों ही नंबर इंडिविजुअली 0 हो, ये हमें पता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसमें ऐसा कोई भी रूल एग्जिस्ट नहीं करता। z1² प्लस z2² 0 है, इसका मतलब ये नहीं निकलता कि z1 और z2 दोनों ही 0 होंगे, दोनों ही नॉन जीरो हों तब भी उनका होल स्क्वायर जो है वो 0 होता है, ठीक है। तो सेकेंड थिंग इज दैट कि नंबर लाइन पे
रियल नंबर्स में हम क्या करते हैं ना, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। कौन 0 फिर 1, इसके बीच में तो इनफाइनाइटली मेनी रियल नंबर्स हैं, 2 3, इधर -1 -2 -3, इनको हम रियल नंबर्स का लाइन कहते हैं, नंबर लाइन कहते हैं, ठीक है ना। तो जो रियल नंबर्स होते हैं उनमें ऑर्डर होता है, मतलब हम कहते हैं कि नंबर इधर से इधर इंक्रीज कर रहा है। जस्ट लाइक वी कैन से दैट 3 इज ग्रेटर देन 0, 5 इज ग्रेटर देन 1, है ना। ये ऑर्डर रिलेशनशिप ग्रेटर देन लेस देन का जो है वो कंडीशन चलता है, ठीक है ना। ग्रेटर देन या लेस देन हम बता सकते हैं कि कौन किससे बड़ा है कौन किससे छोटा है, ठीक। जस्ट लाइक यू कैन से दैट -5 इज लेस देन 0, कह सकते हैं -5 0 से छोटा होता है, क्लियर। बट इन कॉम्प्लेक्स नंबर देयर इज नो सच रूल एग्जिस्ट, ऐसा कोई रूल एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 + i और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है z2 1 - i। अब इसमें हम बता ही नहीं सकते कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, ठीक है ना। दैट सच टाइप ऑफ रिलेशनशिप डज नॉट ऑर्डर रिलेशनशिप, इसको हम कहते हैं ऑर्डर रिलेशनशिप, है ना। ऑर्डर मतलब 3 का ऑर्डर ज्यादा है 0 से, है ना, 3 बाद में आता है 0 के, ठीक है। तो ऑर्डर रिलेशनशिप जो है ना वो रियल नंबर में तो एग्जिस्ट करता है बट कॉम्प्लेक्स नंबर में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। दैट मींस इफ आई से दैट 1 + i इज ग्रेटर देन 1 - i इज मीनिंगलेस, ये इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है और ये गलत है, समझ रहे हैं बात। दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, ये गलत स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जो है वो ये स्टेटमेंट बहुत ही मीनिंगलेस है, ठीक है ना, इसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि देयर वाज ए मैथमेटिशियन, जैसे रियल नंबर को तो हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देते हैं, आगे भी पढ़ेंगे। और सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये नंबर लाइन पे जो है वो रियल नंबर्स को जैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है उसी तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर को भी हम रिप्रेजेंट करते हैं और उस तरीके के रिप्रेजेंटेशन को हम आर्गेंड रिप्रेजेंटेशन कहते हैं या आर्गेंड प्लेन में उसका रिप्रेजेंटेशन होता है। देयर वाज ए मैथमेटिशियन आर्गेंड वाज देयर नेम, मास्टर आर्गेंड, एंड ही हैज गिवन द कॉन्सेप्ट दैट कैसे इस नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो उन्होंने कहा कि हम जो है वो इधर रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, समझ रहे हैं बात। 1 2 3 -1 -2 -3, ठीक। इस तरीके से नंबर लाइन में जो है वो एक्स एक्सिस पे रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, इसलिए इसको रियल एक्सिस बोला उन्होंने, ठीक है ना। दिस एक्सिस इज कॉल्ड रियल एक्सिस बिकॉज इस पे रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो होता है x + iy, जिसमें से एक होता है रियल पार्ट और एक होता है इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट को x वाली वैल्यूज को यहाँ रिप्रेजेंट किया x एक्सिस पे, ठीक है। और जो पार्ट को मैं y लिख रहा हूँ उस दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट, उसको y एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया। और इस तरीके से i 2i 3i -i -2i, ठीक है। सिमिलरली वैसे तो ये 1 2 3 है बट i 2i 3i मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि अब जब जैसे मान लीजिए 1 + i को रिप्रेजेंट करना है तो 1 कितना इधर ओरिजिन से 1 इधर की तरफ जाएंगे x एक्सिस में और i मतलब 1 ऊपर की तरफ जाएंगे हम y एक्सिस में। तो ये जो पॉइंट है उसको हम कहेंगे 1 + i, ठीक है। सो दैट इज द वे टू रिप्रेजेंट ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अब जैसे 1 - i को रिप्रेजेंट करना था तो 1 - i कहाँ होगा, ये 1 इधर और -1 नीचे, ठीक है ना। तो दैट इज दिस पॉइंट, दिस इज कॉल्ड 1 - i, समझ रहे हैं बात। इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन था, मतलब ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन दिस आर्गन प्लेन इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। हर एक पॉइंट एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और इमेजिनरी नंबर है, ऑब्वियसली बात है, ठीक है ना। इमेजिनरी नंबर है क्योंकि प्योरली रियल नंबर तो ये है, ये सारे नंबर प्योरली रियल है, ये सारे नंबर प्योरली इमेजिनरी हैं। तो बचे कौन से नंबर, बाकी जो भी नंबर्स हैं इस प्लेन में, आर्गन प्लेन में, वो सब क्या है, जो है वो इमेजिनरी नंबर्स हैं। दिस ऑल आर इमेजिनरी नंबर्स, जस्ट लाइक दिस नंबर x + iy वेयर y इज नॉट इक्वल टू 0, इस टाइप के नंबर्स है, समझ रहे हैं बात।
का तो यहाँ पे तो क्या था, रियल नंबर में क्या था कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं तो हम कहते हैं कि नंबर बड़ा होता जा रहा है, लेकिन आर्गेंट प्लेन में कौन नंबर बड़ा कौन नंबर छोटा ये डिसीजन जो है वो पॉसिबल नहीं है। नंबर के बारे में ऑर्डर का बात नहीं किया गया, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि कोई भी नंबर जो है बड़ा या छोटा आपस में रिलेशनशिप जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। क्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स numbers. So let z1 is equal to x1 plus iy1 and z2 is equal to x2 plus iy2 are two complex numbers. Two complex numbers are said to be equal. Are said to be equal if and only if x1 equal to x2 and y1 is equal to y2, and that means इसका मतलब ये निकलता है कि z1 equal to z2 implies x1 plus iy1 is equal to x2 plus iy2, and that simply implies that x1 x2 के बराबर होना चाहिए, x1 x2 के बराबर होना चाहिए एंड y1 y2 के बराबर होना चाहिए, तभी कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर होंगे। दैट मीन्स एवरी नंबर इज ए यूनिक नंबर, उसके जैसा कोई दूसरा नंबर होता नहीं है। जैसे मैं कहता हूँ कि रियल नंबर में भी आपको पता है 2 इज ओनली इक्वल टू 2, 3 इज ओनली इक्वल टू 3, तो वी कैन इजीली से दैट 2 प्लस आई इज ओनली इक्वल टू 2 प्लस आई। समझ रहे हैं बात, ये बात। ईच एंड एवरी नंबर इज ए यूनिक नंबर, उसके जैसा कोई दूसरा है ही नहीं। तो z1 इक्वल टू z2 कब होगा, जब रियल पार्ट ऑफ z1 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z2 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसलिए भी बन जाता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में जो कि इसके ऊपर बेस्ड होते हैं। समझ रहे हैं बात, उनमें से कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं। नाउ वी स्टार्ट विथ अ प्रॉब्लम दैट इज फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y फॉर विच द इक्वेशन x to the power 4 plus 2xi minus 3x squared plus yi equal to 3 minus 5i plus 1 plus 2yi। यहाँ पे x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे तो आपको थोड़ा पहले सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। जैसे कि मैं इसको लिख सकता हूँ, देखिए x to the power 4 और माइनस 3x स्क्वायर, ये देखिए ये वाला पार्ट जो है वो रियल पार्ट है। i जिसमें लगा हुआ है उसको एक साथ लिख लेना है और जहाँ पे i नहीं लगा हुआ है उसको हम रियल पार्ट कहते हैं। तो रियल पार्ट के साथ रखना है। तो x टू दी पावर 4 इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है और इसका रियल पार्ट कितना है, माइनस 3x स्क्वायर, तो वो यहाँ पे x टू दी पावर 4 के साथ लिख लेते हैं, ठीक। और i के साथ जो पार्ट है वो कितना है, 2x माइनस y, तो उसको तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से ये वाला पार्ट आएगा। इसी तरीके से इधर वाले पार्ट में सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 है यहाँ पे रियल पार्ट और इधर रियल पार्ट कितना है, 1 है, तो 3 प्लस 1 और इधर कितना है, माइनस 5i प्लस 2yi है, ठीक है ना। तो इधर इसको यदि लिखोगे आप तो 2y माइनस 5 हो जाएगा। समझ रहे हैं बात, 2y माइनस 5i ऐसे लिख सकते हैं। तो आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 3 प्लस 1 को मैं 4 भी लिख सकता हूँ, तो ये 4 लिख लेता हूँ, क्लियर। अब ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, इक्वल है, मतलब ये इसके बराबर है। तो यदि ये वाला टर्म इसके बराबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर ये दोनों बराबर है, तो इसका साफ साफ मतलब ये निकलता है कि रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो इधर वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट के बराबर होगा। दैट मीन्स x टू दी पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 4 होगा। लेकिन इतना ही बस होने से ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर नहीं हो सकता, तो इसलिए साथ ही साथ एंड लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये तो होना ही चाहिए और ये भी होना चाहिए। एंड 2x माइनस वाई इक्वल टू 2x माइनस वाई इक्वल टू 2y माइनस 5। यहाँ से अब हम सॉल्व करके x और y की वैल्यूज निकाल सकते हैं, ठीक।
तो यहाँ पे देखता हूँ मैं क्या निकलेगा x का वैल्यू। तो यहाँ से हमारे पास आता है x टू दी पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ। अब इसको यहाँ से x मुझे फाइंड आउट करना है। तो यदि आप देखें यहाँ पे तो ये x का पावर 4 है, यहाँ x स्क्वायर है। यदि मैं x स्क्वायर की जगह t लेट कर लेता हूँ तो x स्क्वायर का वैल्यू निकाला जा सकता है। कैसे? x टू दी पावर 4 का मतलब होता है x स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर। t स्क्वायर इज नथिंग बट x टू दी पावर 4 बिकॉज x स्क्वायर इज t माइनस 3t माइनस 4 इक्वल टू 0। और यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो t स्क्वायर माइनस 4t प्लस t माइनस 4 इक्वल टू 0। थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास t इंटू टी माइनस 4 plus 1 into t minus 4 equal to 0, and from here we get t minus 4 into t plus 1 equal to 0, and that is t equal to 4 and minus of 1. बट t कितना है? x स्क्वायर है, तो यहाँ से हमारे पास आता है कि x स्क्वायर या तो 4 होगा या तो माइनस ऑफ 1 होगा। बट x रियल है। क्या है? x रियल वैल्यूज होती है, क्योंकि x और y जो होता है ना, वो जो भी होगा वो क्वेश्चन में ही दे रखा है रियल है। और वैसे भी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ये वाला पार्ट भी रियल होता है और ये वाला पार्ट भी i के साथ जो मल्टीप्लाई होता है वो भी रियल, ये भी रियल। तो x एंड y बोथ आर रियल। सो यहाँ से x स्क्वायर इक्वल टू 4 हो सकता है, x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 का नो रियल सॉल्यूशन आएगा। समझ में आ रही है बात? x तो निकलेगा नहीं रियल वैल्यू और x और y रियल है। तो यहाँ से हमारे पास x स्क्वायर इक्वल टू 4 है, तो x कितना आ जाएगा? प्लस माइनस 2। x square equal to 4 implies that x equal to 2 comma minus of 2, दो वैल्यूज हो सकती हैं। अब x यदि 2 है तो भी हमारे पास y निकलेगा तो दूसरे इक्वेशन से। तो दूसरा इक्वेशन क्या है हमारा, वो लिख लेते हैं। पहले ये हटा देता हूँ, ठीक है। तो दूसरा इक्वेशन है हमारे पास 2x माइनस वाई इक्वल टू 2y माइनस 5। यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास आएगा 2x माइनस 3y, दैट इज 2y इधर की तरफ लाएंगे तो 2x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 5। तो नाउ वी स्टार्ट विद इन केसेस व्हेन x इक्वल टू 2, व्हेन x इज इक्वल टू 2 वी गेट 2 into 2 माइनस 3y इक्वल टू माइनस ऑफ 5, एंड दैट विल गिव अस माइनस 3y इक्वल टू माइनस 5 माइनस 4, 2 to the 4, and that will give us minus 3y equal to minus of 9, and that is y equal to minus 9 upon minus 3, and that is 3. So एक आंसर तो हमारा आ गया कितना? x जब 2 होगा तो y 3 होगा। समझ रहे बात? तो x equal to 2, y equal to 3 is one answer. But this is not completed this question. Now we say that when x equal to minus of 2, when x equal to minus 2, then again put this x in this equation, that is 2 into minus 2 minus 3y equal to minus of 5, and minus 4 minus 3y equal to minus of 5, and from here you get minus 3y equal to minus 5 plus 4, and from here minus 3y equal to minus of 1, and y equal to minus 1 upon minus 3, that is 1 by 3. So the another answer is, that implies x is nothing but minus 2 and y equal to 1 by 3 is the another answer. So there are two solutions. One is x equal to 2, y equal to 3, and another solution is x equal to minus 2 then y equal to 1 by 3. Both are the answer of this question. Next चलते हैं हम लोग कुछ प्रॉब्लम करते हैं जो कि एक्सप्रेस करने वाले प्रॉब्लम है कि हम किस तरीके से a प्लस आई बी के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज टू एक्सप्रेस इन a प्लस आई बी फॉर्म। मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो जो हमें गिवन है उसको हमें a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है। जैसे कि अभी देखिए ये लिखा हुआ है माइनस आई मल्टीप्लाइड बाई 2i मल्टीप्लाइड बाई माइनस 1 बाई 8 आई होल क्यूब। तो इसको हमें किस तरीके से लिख देना है? a प्लस आई बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करते हैं इस प्रॉब्लम को देखते हैं। तो यहाँ से देखिए ये तो माइनस आई है, ये है 2 into i, और यदि मैं इसको समझने की कोशिश करूँ तो ये है माइनस 1 बाई 8 आई टू दी पावर 3। तो सबसे पहले तो माइनस 1 बाई 8 का क्यूब होगा, माइनस 1 बाई 8 का क्यूब, और इधर i का पावर 3 होगा। समझ रहे बात?
इधर माइनस आई इंटू 2i, इसको मैं लिख सकता हूँ -2i²। अभी के लिए मैं ऐसे लिख लेता हूँ 2 इंटू -1 दैट इज -2i इंटू i²। ये है -1/8 का क्यूब, और जो कि ऑब्वियसली आप जब निकालेंगे तो -1/8 का पावर 3 आ जाएगा, क्योंकि -1 का क्यूब तो -1 ही होता है और 8 का क्यूब हो जाएगा। इंटू आई का पावर 3 यदि मैं बात करूं तो आई का पावर 3 जो होता है वो होता है i² इंटू आई, और ये -i के बराबर होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा -i लिख सकता हूँ मैं। क्लियर? तो ये आप ध्यान से देखिए -2 इंटू -1 इंटू माइनस, तो ये पूरा में माइनस लग जाएगा अपॉन 2/8 का पावर 3 दैट इज 8 इंटू 8 इंटू 8 एंड दैट इज इक्वल टू 512। तो ये हो जाएगा -2/512 i² इंटू आई दैट इज i³। क्लियर? इस तरीके से लिखा जा सकता है, माइनस 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 इज माइनस 2 डिवाइडेड बाई 512 i² इंटू आई i³ एंड दैट इज इक्वल टू -1/256 i³ is minus of I and that is equal to 1/256i, and a प्लस ib के फॉर्म में लिखना है तो इसको मैं लिखूंगा 0 प्लस 1/256i, that is the answer, and that is a plus ib form. A is here 0 and b is here 1/256 is b. तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हैं। ये रहा हमारा प्रॉब्लम, i⁴ प्लस i⁴19। जैसा कि हमें पता है i का पावर 9 कैसे निकालेंगे, देखिए i का पावर 9 को मैं लिख सकता हूँ i⁴8 इंटू आई। छोटा नंबर है इसलिए मैं 4 के मल्टीपल में जिस तरीके से लिखते हैं ना, तो i का पावर 9 इज i⁴8 इंटू आई प्लस i⁴ का जो है ना डिवाइड करिए इसको, तो 4 4 16 होता है, तो और उसके बाद 4 5 जा हो जाता है जो कि आपका 20 हो जाता है, इससे बड़ा हो जाएगा, तो 4 5 4 जा 16 यहाँ लिख लीजिए, और जो बचा है उसमें 19 के लिए रिमाइंडर जो बचा है 4 से डिवाइड करने के बाद 19 को, तो 3 रिमाइंडर बचा हो तो 3 लिख लीजिए। अब यहाँ पे i का पावर 8 का मतलब होता है i⁴ होल स्क्वायर इंटू आई, i का पावर 4 होल टू दी पावर 4 इंटू i⁴ i का पावर 4 1 होता है, ये हमने अभी बताया था। ये हो जाएगा 1 स्क्वायर इंटू आई प्लस 1 टू दी पावर 4 because i⁴ is 1, so 1 to the power 4 i³, and this is I plus i³ and that is equal to I plus i³ is nothing but minus of I। ठीक है, i³ कितना होता है -i के बराबर होता है, जो कि आप याद भी रख सकते हैं इजीली। और ये कितना आ गया 0, और मुझे लिखना है क्या है इसको 0 प्लस 0i लिख सकता हूँ बहुत इजीली, है ना, 0 प्लस 0i, 0 इज नथिंग बट 0 प्लस 0i दैट इज a प्लस ib फॉर्म। तो इस तरीके से हम इस टाइप की जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करते हैं। देयर आर सम मोर कॉन्सेप्ट विच वी मस्ट रिमेंबर, कि जैसे मान लीजिए मैंने लिखा i प्लस i² प्लस i³ प्लस i⁴, है ना, कैसे बढ़ रहा हूँ 1 2 3 4, है ना, ऐसे बढ़ गया आगे i के पावर्स में, तो ये कितना होता है 0 के बराबर होता है, याद रख सकते हैं आप इसको। और इसको आप इजीली प्रूफ भी कर सकते हैं, i तो i ही लिख सकते हैं, i² इज माइनस ऑफ 1, i³ को -i लिख सकते हैं और i का पावर 4 को +1 लिख सकते हैं, तो i से ये -i कैंसिल हुआ, 1 से ये -1 कैंसिल हुआ, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। बट ये सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि यदि मैं कहता हूँ कि i प्लस i² प्लस i³ प्लस i4, i का पावर 4 0 होगा, इसका साफ साफ मतलब ये निकलता है कि यदि मैं मान लीजिए i का पावर 10 मल्टीप्लाई कर दूं बोथ साइड, है ना, i का पावर 10 तो एक नंबर होगा, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं दोनों तरफ, तो वो भी 0 होगा, एंड दैट मीन्स i का पावर 11 प्लस i का पावर 12 प्लस i का पावर 13 प्लस i का पावर 14, वो भी 0 होगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो i⁴ 10 इंटू i, i का पावर 11, i का पावर 12,
I का power 13, I का power 14, 0. That means 4 consecutive powers of I. The sum of 4 consecutive powers of I is equal to 0. Simple, we say that I to the power n plus I to the power n plus 1 plus I to the power n plus 2 plus I to the power n plus 3 is equal to 0. ये होता है, समझ रहे बात? कंजुगेटिव सम ऑफ 4 consecutive powers of I is equal to 0. You should remember it. The second point we must remember that I का power 4 1 होता है, तो क्या I का power 8 क्या होगा? मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ ना I का power 4 होल स्क्वायर, ये भी तो 1 ही होगा ना. I का पावर 4 यदि 1 होता है तो I का पावर 8 भी 1 होगा. I का पावर 100 ये भी 1 होगा. क्यों? क्योंकि ये I के पावर 4 होल का पावर 25 है, जो कि 1 होगा, क्योंकि I का पावर 4 1 है. तो यहाँ से बहुत ही सिंपली हम एक कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं, दैट सिंपली इंप्लाइज दैट, ये याद रख सकते हैं हम लोग, I का पावर 4n जो होता है वो 1 के बराबर होता है. दैट n इज एनी इंटीजर के लिए होता है. ऐसा मतलब कहने का मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ n नेचुरल नंबर हो, कोई भी इंटीजर हो. जस्ट लाइक I का पावर -4 भी जो होगा वो 1 ही होगा. क्यों? क्योंकि I का पावर -4 जो है उसको आप लिख सकते हैं 1 अपॉन I का पावर 4, एंड दैट इज नथिंग बट 1 upon 1, and that is 1. So we can simply say that I to the power 4n equal to 1 where n is any integer. 4 का मल्टीपल में होना चाहिए ऊपर में नंबर, है ना, तो वो 1 के बराबर होगा. We will discuss about the algebra of complex number. जैसे कि हम लोगों ने रियल नंबर में भी एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन पढ़ते हैं, उसी तरीके से नंबर्स में कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे एडिशन और सब्सट्रैक्शन होता है उसको भी हम यहाँ पे इलेबोरेट करके पढ़ने वाले हैं. और बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, क्योंकि रियल नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है. तो वहाँ पे जिस तरीके से एडिशन सब्सट्रैक्शन करते हैं वैसा ही कॉम्प्लेक्स नंबर में भी हम एडिशन सब्सट्रैक्शन का रूल पढ़ने वाले हैं. तो एडिशन कैसे करेंगे? लेट z1 इज इक्वल टू x1 प्लस iy1 इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, z2 इज इक्वल टू x2 प्लस iy2 are 2 complex numbers. Then z1 plus z2 कैसे निकलेगा? ये इन दोनों का एडिशन करोगे तो कैसे करते हैं हम लोग? रियल पार्ट ऑफ z1 इज एडेड विथ रियल पार्ट ऑफ z2, मतलब x1 को x2 के साथ ऐड कर देना है. समझ लिए बात? और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड करके यहाँ I के साथ लिख देना है. तो इस तरीके से सिंपली जो है वो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिशन हो जाता है. जस्ट एज फॉर एग्जांपल z1 इज 2 प्लस 3i एंड z2 इज 1 माइनस i. इनको एडिशन करना है हमें, z1 प्लस z2 निकालना है. तो कैसे करेंगे हम? 2 प्लस 3i को 2 प्लस 3i को 1 माइनस i के साथ ऐड करना है. क्लियर? तो ये कैसे होगा? 2 है, इधर 1 है, तो 2 प्लस 1 हो जाएगा रियल पार्ट, और i के साथ क्या मल्टीप्लाई है? इधर 3 इधर -1, तो 3 और -1 i के साथ आ जाएगा. तो ये हो जाएगा हमारा 2 प्लस 1 दैट इज 3 और 3 माइनस 1 इज 2, तो 3 प्लस 2i. सिंपली वैसे भी लिख सकते हैं आप 2 प्लस 1 इज 3i माइनस i इज 2i. बहुत सिंपल है, आसानी से हम कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिशन करते हैं. और इसी को समझना है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है. ठीक है, दैट इज क्लोजर की प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको. ठीक है ना, जस्ट लाइक दो रियल नंबर को ऐड करने से रियल नंबर ही मिलने वाला है. 2 प्लस 3 इज 5 एंड दैट इज ऑल्सो ए रियल नंबर. 2 भी रियल नंबर है, 3 भी रियल नंबर है, तो 5 भी एक रियल नंबर होगा. तो कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट क्या है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है. दैट मीन्स z1 एंड z2 बोथ आर कॉम्प्लेक्स नंबर. सो z1 plus z2 is also a complex number. Here, so z1 is a complex number, z2 is a complex number, then z1 plus z2 is also a complex number. So addition of two complex number is a complex number. Addition of two complex number
इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। यही सेम कॉन्सेप्ट सब्ट्रैक्शन में भी है। दूसरा जो अलजेब्रा में हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे सब्ट्रैक्शन, तो वो क्या है, यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 z2, सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, x1 में से x2 माइनस होगा, z1 माइनस z2 करना है तो x1 में से x2 माइनस करिए और y1 में से y2 माइनस करिए। बहुत सिंपल है, सेम तरीके से। जस्ट लाइक z1 और z2 यदि दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जिसमें इसी तरीके से है, सेम तरीके से, तो सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, 2 प्लस 3i में से 1 माइनस i माइनस करना है तो 2 माइनस 1 होगा, ठीक है, समझ रहे हैं बात, प्लस 3i माइनस माइनस i, क्लियर। तो यहाँ पे 3i में से माइनस i, 3 माइनस माइनस 1, 3 माइनस माइनस ऑफ 1i, क्लियर, एंड दैट इज 2 माइनस 1 इज 1 प्लस 3 माइनस माइनस 1 दैट इज 3 प्लस 1 दैट इज 4 है। यहाँ पे बहुत सिंपल है, 2 में से 1 माइनस करके यहाँ लिखिए और 3i में से माइनस i माइनस करेंगे, 3i माइनस माइनस i दैट इज 4 है। तो इस तरीके से बात है। और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्ट्रैक्शन भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है, याद रखना है। तीसरी जो अलजेब्रा है दैट इज मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास z1 z2, z1 इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, z2 इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, देन मल्टीप्लिकेशन को हम ऐसे डिनोट करते हैं z1 इंटू z2, क्लियर। और ये जब करेंगे तो ऐसे लिखेंगे x1 प्लस iy1 मल्टीप्लाइड बाय x2 प्लस iy2। और ये मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, सिंपल, जैसे हम अलजेब्रा में करते आए हैं। तो x1 इंटू x2 पहले लिखेंगे x1 x2 प्लस i टाइम्स x1 y2 प्लस i टाइम्स x2 y1, y1 x2 लिखिए या x2 y1 लिखिए, बिकॉज कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है रियल नंबर्स, है ना। तो y1 इंटू x2 या x2 इंटू y1 प्लस i स्क्वायर y1 y2। अब जैसे कि हमें पता है कि i स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, माइनस ऑफ 1। तो यहाँ पे यदि मैं x1 x2 और i स्क्वायर की जगह यदि माइनस 1 आ गया तो माइनस y1 y2, ये तो रियल पार्ट हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर में। और i दोनों में, इसमें और इसमें i बचेगा तो उसको लिखते हुए x1 y2 प्लस x2 y1। ये मल्टीप्लिकेशन ऐसे करते हैं हम लोग, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर में। और दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा, ठीक है ना। जस्ट लाइक z1 इज इक्वल टू 1 प्लस i एंड z2 इज इक्वल टू 1 माइनस i। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, z1 इंटू z2 निकालते हैं, क्लियर। तो क्या होगा, 1 प्लस i इंटू 1 माइनस i, एंड दैट इज नथिंग बट 1 स्क्वायर माइनस i स्क्वायर। सिंपल है, ऐसे ही होगा। और ये करेंगे तो कितना होगा, 1 माइनस माइनस ऑफ 1 एंड दैट इज 2, and that is a complex number because 2 can be written as 2 plus 0i and it is a complex number. So multiplication of two complex number is also a complex number, clear. Now we will start with division. The fourth operation is division. So z1 is a complex number, that is x1 plus iy1, and z2 is another complex number, that is x2 plus iy2. Then z1 by z2 is also can be denoted as division का जो तरीका होता है वो तो ऐसे लिखने का तरीका होता है, वो हम लिखेंगे तो x1 plus iy1 डिवाइडेड बाय x2 plus iy2। डिवीजन में जो है वो हम किस तरीके से डिवीजन करते हैं वो थोड़ा सा समझना है। ये जो नंबर है x2 plus iy2, इसके कॉन्जुगेट मतलब माइनस का साइन के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए इसको क्या बोलते हैं, x1 प्लस iy1 अपॉन x2 प्लस iy2, और इसी के कॉन्जुगेट बोलते हैं इसको। इसका कॉन्जुगेट में प्लस है यहाँ पे तो इधर माइनस होता है, उसके साथ ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। वी आर नॉट चेंजिंग द नंबर बट वी आर मल्टीप्लाइंग विद
सेम नंबर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो ये हमारा जो है ना यहाँ से क्या हो जाएगा, x1 x2 माइनस आई टाइम्स x1 y2 प्लस आई टाइम्स x2 y1 माइनस आई स्क्वायर y1 y2 डिवाइडेड बाय x2 स्क्वायर माइनस आई टाइम्स माइनस आई y2 होल स्क्वायर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका फॉर्मूला कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उस पर लिख दिया। अब आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा x1 x2 माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ -1 दैट इज +1। सो x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस आई इंटू x2 y1 माइनस x1 y2 ऐसे लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 यहाँ बिठाएंगे तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर y2 स्क्वायर दैट इज आई स्क्वायर इज -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आएगा। और इसको सिंप्लीफाई करें तो x1 x2 प्लस y1 y2 डिवाइडेड बाय x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, ये रियल पार्ट हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट बचेगा x2 y1 माइनस x1 y2 divided by x2 square plus y2 square, that is called division in case of complex number। तो ये तरीका है डिवीजन करने का, और भी इसमें हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है वो सीखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। आज की क्लास में इतना ही।